अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में आराम कर। अंशुमन जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नंदिनी, छुटकी, आराम करें दो अमोली को। चलो। वचन दिए हो तुम बड़के बउआ, वचन से पीछे मत हटना। जा संभालो जाके अमोली को। बस अब हम यहाँ से सब संभालेंगे। सुमन दीदी, अरे देवर जी, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? अरे फोन लगाइए, मिठाई बनवाइए। कल सुबह सुबह ना हम पूरा मोहल्ले में खुशखबरी फैला देंगे कि हमारे घर ना हमारे खानदान का चिराग आने वाला है। और बाबूजी, हम तो कहते हैं पंडित जी से कह के घर में ग्रह शांति का पूजा करवा दीजिए। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब जो आगे घटे वो अच्छे से घटे। और हम तो कहते हैं कि ना लगे हाथों बच्चे का नाम भी निकलवा लीजिए। हमारा मन कहता है कि पोता ही होगा, और वो पोता ना हमारे खानदान का नाम खूब चमकाएगा। तो नाम भी तो कुछ वैसा ही होना चाहिए ना बाबूजी, हैं? करवा लीजिए आप। आई छोटकी, अरे छोटकी, ऊपर टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? अरे चलो मंदिर में दिया जलाओ, भगवान जी का धन्यवाद करो। अरे घर में खुशियाँ लौटने वाली है छोटकी, हम और तुम दोनों दादी बनने वाले हैं। चलो चलो चलो। दीदी सुमन तो। अरे बस करो, उस आफत का बुढ़िया का नाम जपना बंद करो और चलो मंदिर में। अबे अमोली के बच्चे का चिंता करो तुम बस, और कुछ नहीं। चलो। तुम्हारे साथ सिर्फ मैं ही हूं सुमन, और कोई नहीं। दूर रहो मुझसे। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अंशुमन जी? अब तो डॉक्टर ने भी मोहर लगा दी, हम माँ बनने वाले हैं। आपको अब भी हम पर विश्वास नहीं है? ये देखिए, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, देखिए इसे। तुम भले मां बनने वाली हो मोली, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अंशुमन जी? सच। तुम इस रिपोर्ट की बात कर रही हो ना? इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बच्चा 2 महीने का है, और मैं तुमसे 1 हफ्ता पहले मिला, तो ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। ऐसा मत कहिए अंशुमन जी, आप हमारी भावनाओं के साथ मत खेलिए। आपने हमें और पूरे परिवार को वचन दिया है, और मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे अमोली। मुझे मालूम है ये बच्चा मेरा नहीं, नंदन का है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ है, ये बच्चा आपका है। अमोली, इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है, तो ये नाटक करना बंद करो। मैं सच्चाई जानता हूँ, ये बच्चा नंदन का है, और मैं ये भी जानता हूं कि नंदन इस बच्चे को कभी अपना नाम नहीं देगा। तुम्हें नहीं पता,
कि अपने घर में पराया होने का दर्द क्या होता है। मैंने सुमन और अपने रिश्ते से बढ़कर चुना इस बच्चे को, ताकि इस बच्चे को उस दर्द से ना गुजरना पड़े जिस दर्द से मैं गुजरा हूं। अपने ही परिवार में लावारिस होने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता अमोली। और मैं इसमें तुम्हारा साथ इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस बच्चे की फिक्र है। तुम तो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। मेरे लिए इस बच्चे की परवरिश होना बहुत जरूरी है। सॉरी। क्या हो क्या गया है तुम्हें? सारा सच पता होने के बाद भी तुम यहीं अभी भी इंतजार कर रही हो? सच से मुंह मोड़ लेने से सच बदल नहीं जाता। तुम्हारे सामने वो दोनों कमरे के अंदर है। हाँ, बिग के चेहरे से सच का छोटा पर्दा उतर चुका है और अब भी तुम यहाँ खड़ी होकर उनका इंतजार करी हो। क्या है ये? हमें छूने की हिम्मत कैसे की तुमने नंदन? भूलो मत, हम अब भी अंशुमन जी की ही पत्नी हैं। पत्नी? तुम अब भी खुद को बिग की पत्नी कह रही हो? ग्रेट। क्या हो क्या गया है तुम्हें? पहले उन्होंने मुझे धोखा दिया, फिर तुम्हें, और अब तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तभी भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है सुमना? कभी कभी जैसा दिखता है ना नंदन, वो वैसा होता नहीं है। और हमें अपने अंशुमन जी पर पूरा विश्वास है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी हमें धोखा नहीं देंगे। और तुम भूल गए, धोखा देना तुम्हारी फितरत है, उनकी नहीं। और तुम जानते हो, हम तो सच भी जानते हैं। और सच ये है कि हमारे अंशुमन जी ने कुछ नहीं किया है। और जिस बच्चे को वो अपना नाम देकर इस घर की मान मर्यादा बचा रहे हैं ना, वो तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारा ही बच्चा है ना वो। प्लीज सुमन, बस नंदन, हमारे रास्ते से हट जाओ। हमने कहा ना हमसे दूर रहो। ठीक है, इट्स ओके, फाइन। तुम अब भी मेरी बात नहीं सुन रही हो, है ना? अरे बिग बहुत चालाक हैं। वो चालाकी से तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं तुमसे। वो ना तुम्हें छोड़ना चाहते हैं ना अमोली को। और बिग तुमसे प्यार नहीं करते, और यही सच है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सुमन से प्यार किया है, और तुम मेरी जिंदगी में सुमन की जगह लेना चाहती हो, जो कभी हो नहीं सकता। जानती हो, सुमन और मेरा रिश्ता इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि हम दोनों ने विश्वास की डोर को सच्चाई से थाम रखा है। हम दोनों यहां इस कमरे में हैं, लेकिन सुमन को मुझ पर उतना ही विश्वास है जितना पहले था, और हमेशा रहेगा। मेरे और तुम्हारे बीच में ना कभी कुछ था, ना है, ना कभी होगा अमोली। अंशुमन जी सिर्फ हमसे प्यार करते हैं, सिर्फ हमसे। सुमन मेरी बात सुन। सुमन क्या हो क्या गया है तुम्हें? सुमन मेरी बात सुनो। सुमन आराम से। सुमन मैं क्या कर रहा हूँ? सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, हमने कहा ना हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सुमन मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम ये जो अमोली की जांच करा रही हो, सबको घर में ये लग रहा है कि तुम इल्जाम लगा रही हो। नंदन बस, हमने कहा ना हमें इस टॉपिक में और कोई बात नहीं करनी। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या लड़की, क्या तमाशा लगा रखा है? घर में थोड़ा देर शांति बर्दाश्त नहीं होता तुमसे? का जलन हो रहा है तुमको? जलन हो रहा है कि बड़के बउआ ने अमोली को अपना लिया और हम सब ने उसके होने वाले बच्चे को? बड़ी माई आप क्या कह रही हैं? क्या कह रहे मतलब का? और क्या कहें हम? बहू होने का कोई फर्क तो निभाया नहीं तुमने। हाँ, भाई को भाई का दुश्मन बना के रख दिया, सो अलग। अब इस घर का चिराग देने का खुशी भी अमोली दे रही है, तो फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या काम?
शांति तो रहेगा। अरे सुमनिया, काहे हमारी बेइज्जती कराने पे लगी है? तेरे कारण सारी जिंदगी हमको बाज का ताना सुनना पड़ा। अब कोई लड़की इस घर में संतान का सुख दे रही है तो तुमको काहे परेशानी हो रही है? देखिए समनन जी, आपने बर्दाश्त किया होगा, हम तो नहीं करेंगे। हम तो निकाल बाहर करेंगे इसको, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चलो निकलो। इस घर में तुम्हारा अब कोई काम नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर पे। हक है बड़ी माँ, हम इस घर को ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम इस घर की बहू है, अंशुमन जी की पत्नी है, और ये हक अंशुमन जी के अलावा हमसे कोई नहीं छीन सकता। जिस पर हक जता रही हो वो तो कब का किसी और का हो गया। तो चलो, कोई हक नहीं है। एक बेटी के हक से सुमन का रिश्ता एक और है इस घर में, जो हमसे है, जो सबसे पहले बना, एक माँ और बेटी का। आपसे सिर्फ रिश्ता नहीं, आपसे तो हमारी सांसें तक जुड़ी है। आपकी पलकों की छांव में हमने कितने सारे रिश्ते पाए हैं। लेकिन आज हमारे हाथ पर सवाल खड़े हो रहे हैं सुरभि माँ, इसलिए माँ भी कहती हूँ और हक भी पूछती हूँ। अब तुमसे और तुम्हारे हक पे कोई सवाल नहीं करेगा इस घर में। तुम इसी घर में रहोगी और पूरे उस हक से जो हक और अधिकार इस घर की बेटी के हैं। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। सुन, और ना ही तुम इस घर को और अपनी सुरभि माँ को कहीं छोड़ के जाओगी। तुम यही रहोगी अपनी सुरभि माँ के पास, एक बेटी बनकर। लेकिन सुरभि माँ, बस अब लेकिन कुछ नहीं। तुमसे इस घर में कोई कुछ भी कहे, वादा करो हमसे, तुम इस घर को और अपनी सुरभि माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। वादा करो सुमन। आज तक तुमने एक पत्नी का धर्म निभाया है, अब बेटी होने का फर्ज निभाओगी। अब आफत माथे पे मड़ के रखना है तो कोई का कहे। काहे सुमन को रोक लिया माँ जी ने, काहे नहीं जाने दिया? हम जानते हैं सुमन को, वो नहीं जाएगी इस घर से, हमारी सौतन बन के रहेगी यहाँ पे।
इतना शोर मचाओगी तो सारा घर इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे माथा पीटने से और ये सब तोड़ फोड़ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सुमनिया इसी घर में है, चाहे किसी की पत्नी बनकर रहे या ना रहे, किसी की बेटी बनकर रह रही है वो इसी घर में। और एक बात अच्छे से समझ ले लड़की, इस घर के लोग ना तुम्हारे जंगल के लोग जैसे नहीं है, शहरी लोग हैं, शातिर और चालाक। बाकी एक बात अच्छे से जान लो, अगर सुमनिया इस घर में रही ना तो बहुत जल्दी अंशुमन बाबू के कमरा में वापस नजर आएगी। जो हमारा है वो मरते दम तक हमारा ही रहेगा। अंशुमन बाबू बस हमारे हैं। हमने जिसे अपना मान लिया उसे अपना बना कर रहते हैं। हम ना हमेशा उसके साथ रहते हैं जिनका लक्ष्य एकदम साफ रहता है। अच्छा है, तुम्हारा सोच एकदम साफ है। बाकी हमको ना खून खराबा अच्छा नहीं लगता है। बाकी जो करना तनी ध्यान से करना, एक चूक और सब खत्म, समझी? सुरभि माँ, जब तक हम इस घर में हैं तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी सुमन। वैसे ही रहोगी जैसे आरती और नंदिनी रहती हैं। तुम नंदिनी की दोस्त पहले थी, लेकिन इस घर में तुम्हारा सबसे पहला रिश्ता हमसे बना था, माँ और बेटी का। और माँ और बेटी का रिश्ता अटूट होता है। तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी हमारे साथ। सुमन जी, अगर अमोली कह रही है कि ये मेरा बच्चा है तो मैं इसे अपना नाम दूंगा। हम तुम दोनों के दर्द को समझते हैं, लेकिन हमारा मन ये कहता है सुमन कि ये बहुत ही बुरा सपना है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। सुरभि माँ, ये बहुत बुरा सपना है और बहुत डरावना सपना है। कहीं इसके खत्म होने से पहले हम ही ना खत्म हो जाए। हमारे रहते ऐसे शब्द मुझसे कभी मत निकालना। कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर सुमन इतनी ढीठ है कैसे, और वो सोच क्या रही है? हाँ बिना सौरभ बाबू गलत बात पे अटके हुए हैं। ठीक तो बचपन से ही थी। बाकी मजा इस बात पे नहीं है कि सुमनिया सोच का रही है। मजा तो इस बात का है कि वो जंगली लड़की को भी ना अंशुमन बाबू से सचमुच का प्यार हो गया। क्या कह रही है? हाँ, पगलाई घूम रही है, खून खराबे पे उतर रही है। इस बार कर पाएगी कि बस
ऐसे ही पल भर का गुस्सा और फिर सब पानी। आने में हम आग लगाए रखेंगे सौरभ बाबू। अंशुमन जी चाहिए ना उसको, तो करना तो पड़ेगा। बाकी है बहुत शातिर, देखे नहीं कैसे नकली बच्चा को असली साबित कर दी। बाकी हमको अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर ये की कैसे। डॉक्टर का किरदार बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया तुमने। ये रहे तुम्हारे पैसे। अब चुपचाप इस शहर से गायब हो जाओ, भागलपुर में नजर मत आना। वाह नंदन बाबू वाह, आपने तो सुमन दीदी के डॉक्टर वाले खेल को ऐसे अपने पाले में पलटा कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, और अंशुमन बाबू को भी हमारे साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। नहीं अमर, सुमन अभी मेरे पाले में नहीं आए। अब इस खेल को और पेचीदा बनाने के लिए किसी नए खिलाड़ी की एंट्री करनी होगी। अब इस शतरंज की चाल में नया मोहरा लाना होगा, जिसकी वजह से सुमन पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी और उसके रास्ते का सिर्फ और सिर्फ एक मैं सहारा बनूंगा।